नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। दोस्तों, पिछले 4 दिनों से आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि संभल से जुड़ी हुई इतनी खबरें आ रही थी कि मुझे लगा वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाना ज्यादा जरूरी है। ये वजह थी, सामान उठाया और चल पड़ा मैं संभल। संभल में जाने के बाद में मेरे सामने वो सच्चाई आई है जो अभी तक मीडिया ने आपको बताई ही नहीं है। यानी कि किस तरीके की राजनीति चल रही है, क्या वहां की सच्चाई है, क्या असलियत है, क्या इतिहास है, आखिर क्यों ये पथराव हुआ, इसके पीछे कौन साजिश करता था। जो हम सच्चाई देख रहे हैं, क्या वही सच्चाई है? क्या वाकई में बीजेपी की सरकार आने के बाद हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है? क्या केवल अब मंदिरों को खोजने की बाढ़ आ गई है? बात संभल की हो या बदायूं की हो या किसी और शहर की हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राम जन्मभूमि मंदिर बन गया था उसके बाद मोहन भागवत का भी स्टेटमेंट आया था और लोग इसको बड़े आराम से कोट भी करते हैं कि मोहन भागवत ने खुद भी कहा था कि मथुरा और काशी की बात अगर छोड़ दीजिए तो उसके अलावा हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक बात नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या ये है? तो दोस्तों, मैं भी आप ही तरीके से समझता था, लेकिन जब वहां पे गया रिपोर्टिंग करने और वहां के लोगों से मिला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो एक अलग ही सच्चाई सामने निकल कर सामने आई और मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज तो मैं किसी को गेस्ट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि रिपोर्टिंग खुद मैंने की है। और वहां पे आपको बता दूं, हालात ये थे कि हिंदू भी बाइट देने से डर रहे थे और मुस्लिम भी टीवी पर आना नहीं चाहते थे, या यूं कहें कैमरे को वो लोग फेस नहीं करना चाहते थे। ऑफ द कैमरा बात कीजिए, बात करते हैं, लेकिन कैमरे पर आने से घबराते हैं। उसकी दो वजह है। एक तो हिंदुओं की तादाद 10% है, वो नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा आ जाए जहाँ पे मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा है और फिर वहां पे 4 लड़कों की मौत भी हुई है। ऐसे में कुछ ऐसा निकल जाए कि फिर तनाव बढ़ जाए। वो एक तरीके से दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं। वहीं मुस्लिमों को यह है कि पुलिस दबिश दे रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल खंगाल कर लोगों को निकाल रही कि कौन कौन पत्थरबाजी में शामिल थे, किसने किसने वहां पे गोलियां चलाई। तो इसलिए वो लोग भी आने से हिचकते हैं। खैर, बात करते हैं संभल की। तो संभल में आपको यही सुनाई पड़ रहा होगा, या आप जैसे जो भी टीवी पर खबरें देख रहे होंगे उसमें आपको लग रहा होगा कि संभल में जो भी कुछ हो रहा है, वहां पे घटना यह है कि हिंदू से कल की मंदिर बता रहे हैं, हरिहर मंदिर बता रहे हैं, और बोलते हैं यहाँ पे कलयुग में जो कल की अवतार विष्णु जी के लेंगे वो यहीं पर होंगे, और ये हमारे पुराणों में, खासतौर से स्कंद पुराण में वर्णित है। जबकि मुसलमान कहता है कि नहीं, ये मस्जिद थी, यहाँ पे कोई हरिहर मंदिर का नामो निशान नहीं था। लेकिन असलियत क्या है, ये जानना आपका बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब हम संभल पहुंचते हैं तो खास तौर से हम ये कोशिश करते हैं कि 60 वर्ष से ऊपर के भी जो लोग हों उनसे बात की जाए। उसी कड़ी में कुछ लोगों से बात करते हैं तो बात करने से मना कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, वो ऑफ द कैमरा बात करने के तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बड़ी हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप लोगों को जो लगता है कि वहां मस्जिद के नीचे मंदिर खोजी जा रही है, ऐसा नहीं है। अदालत में जो केस दायर हुआ है वो ये दायर हुआ है, जो विष्णु जैन ने किया है, कि ये जो जामा मस्जिद कही जा रही है संभल की, जिसे हिंदू दावा करते हैं कि ये हरिहर मंदिर था, वो बेसिकली एएसआई का मॉन्यूमेंट था। और ये 1920 में अंग्रेजों ने इसे एएसआई को सौंप दिया था। और बाकायदे वहां पे एएसआई का बोर्ड भी लगा हुआ था, वो एएसआई की निगरानी में था। लेकिन उसके बावजूद वहां पे मस्जिद इंतजामिया कमेटी बना दी गई। तो हिंदू पक्ष का यह मानना था कि ये इलीगल है, पहली बात। और वो वहां पे मस्जिद का निर्माण कराकर कैसे किसी भी दूसरे को जाने से रोक सकती है। और जबकि ऐसा नहीं है कि ये रोक कई सौ साल पहले से लगी हुई है। हिंदू यहाँ पे 2012 तक जाते रहे हैं। और भी कई चौंकाने वाली खबरें और बातें पता चली हैं जिनको हम आपको बताएंगे। मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें जो मुकदमा दायर किया गया है वो हिंदू पक्ष की तरफ से ये दायर किया गया है कि भाई ये एएसआई का मॉन्यूमेंट है, इसको लौटा दें, ये मस्जिद नहीं है। तो इसमें पक्षकार एक हिंदू पक्ष है, दूसरा एएसआई है जिसको दावा करना है। उसी के लिए सर्वे हो रहा था। इसमें मुस्लिम पक्ष कहीं पे भी दावेदार नहीं है, ना ही उसने वहां पे कोई भी अपना दावा ठोका है। तो देख लीजिए सच्चाई क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। जब वहां पे जाते हैं तो कई बुजुर्गों से हमारी बातचीत होती है, तो वो लोग बताते हैं
कि ये दरअसल जब से बचपन से वो लोग यहाँ पे आए, जैसे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो काफी मात्रा में यहाँ पे पंजाबी और गोयल फैमिलीज, मतलब या मारवाड़ी या अग्रवाल फैमिलीज यहाँ पे आके बसी। इसमें खासतौर से जो पंजाबी आए थे वो पाकिस्तान से यहाँ पे रिफ्यूजी थे जो संभल में आकर बसे थे। तो उनका कहना था कि जब वो यहाँ पे आए थे और बसे थे, उससे पहले से यहाँ पे माना जाता था कि ये हरिहर मंदिर है, बाकायदे साधु इसकी परिक्रमा भी करते थे। और यही नहीं, वो लोग ये बताते हैं कि हमारी आंखों के सामने तक हम लोगों के यहाँ जो मुंडन संस्कार होते थे, वो मस्जिद के बाहर कुआं था जिसे अब मस्जिद में कर लिया गया है, उसी मस्जिद पर होता था। और कई साधु भी आते थे, उस मंदिर की परिक्रमा करते थे बाकायदे, और वहां पे जाते थे और बताते हैं कि वहां पे एक कमरा है मस्जिद में जिसको जबरदस्ती बंद किया रखा हुआ है, और मानते हैं कि शिवलिंग उंगलिंग से लेकर जितनी भी भगवानों की मूर्तियां हैं वो उसी कमरे में बंद हैं। अब फिलहाल जब से मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पास में है और हिंदुओं के वहां पे जाने पर रोक लगा दी गई है, तब ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, कमरा आज भी बंद है। तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर ही हम लोग सुनते थे और हमेशा साधु लोग आते थे, वो करते थे, यहाँ पे हिंदुओं को जाने में मनाही नहीं थी। और यहाँ तक कि कई बार शादी कर कर और उसके बाद खास तीज त्योहारों पर हम वहां पे पूजा भी करते थे जाके। तो यानी कि सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था, सद्भावना बरकरार थी। लेकिन होता क्या है, 1978 में इसी मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो जाता है कि मस्जिद है या हरिहर मंदिर है। उस दौरान होता है क्या कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता है, तो इसको आप दंगा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान 25 लोग मारे जाते हैं, उसमें से 23 मारे जाने वाले लोग हिंदू होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हिंदुओं को दबाया गया, और उसकी वजह सबसे बड़ी थी कि हिंदुओं की आबादी यहाँ पे मात्र 10% है, और जबकि मुसलमानों की आबादी, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भारी तादाद में है। तो मस्जिद के सामने की ही एक सड़क है, तो इधर बोला जाता है कि मस्जिद के पीछे का हिस्सा ये पाकिस्तान है मस्जिद के सामने से, और मस्जिद के इधर बोला जाता है कि भाई ये हिंदुस्तान है, क्योंकि इधर हिंदू मोहल्ला है, सामने मुस्लिम मोहल्ला है। 78 में जब ये घटना होती है तो यहीं पे एक पता चलता है कि बनवारी लाल गोयल होते हैं, काफी रसूखदार आदमी होते हैं, और उस समय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और उस समय विश्व हिंदू परिषद जो थी वो काफी पावरफुल नहीं होती है। तो होता क्या है, जब ये भीड़ भड़क पड़ती है मुसलमानों की, तो बनवी लाल का अहाता होता है घर का। उसमें कई हिंदू बनवारी लाल गोयल के साथ में अंदर आ जाते हैं, बाहर से ताला जड़ देते हैं। लेकिन होता क्या है, ट्रैक्टरों से खींचा जाता है, चलते हुए टायर फेंक दिए जाते हैं, और उसके बाद में जब घटना शांत होती है तो बनवारी लाल की जो फैमिली वाले या जो उनके परिवार वाले हैं, वो लोग जब वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ राख थी, यानी कि कितने लोग मारे गए थे वो भी नहीं गिना जा पा रहा था। बनवारी लाल गोयल, जिनका काफी रसूख होता था, हिंदू मुसलमान दोनों उनकी इज्जत करते थे, उनको जलाकर मार दिया जाता है। उसके बाद में उनके जो परिवार वाले हैं वो बताते हैं कि चश्मे का एक टुकड़ा होता है, उसकी वजह से उनकी पहचान हो पाती है। अब देखिए, बाद में ये पता चलता है कि उसी में एक जो उनका रसोइया होता है वो किसी तरीके से ड्रम में बैठकर अपनी जान बचा लेता है। शायद हरद्वारी ही नाम था उसका। वो बताता है कि यहाँ पे कौन कौन लोग थे और किस तरीके से जलाए गए, और ये भी बताता है वो कि जलाने से पहले बाकायदा तलवारों से उनके हाथ पैर काटे गए हैं, उसके बाद उनको फूका गया है। बाद में जो आपको खबर झकझोर देगी वो ये है कि बाद में जो खबर निकल कर आती है कि आखिर बनवारी लाल गोयल को मारा किसने, जब उनकी इतनी इज्जत थी, तो पता चला कि बनवारी लाल गोयल ब्याज पर भी पैसे देने का काम करते थे, और जिनके साथ उनकी बिजनेस रिलेशनशिप थी मुस्लिम कम्युनिटी में खास तौर से, उन्हीं मुस्लिम जो उनके व्यापारिक सहयोगी थे, उन्होंने ही हमला किया, ट्रैक्टरों से दीवार को तोड़ा और उसके बाद में काटा, बनवारी लाल गोयल को जला दिया, और उसके बाद से फिर बनवारी लाल की फैमिली वहां से शिफ्ट हो जाती है और हिंदू मुस्लिम एक साथ व्यापार करना बंद कर देते हैं। यहां से दीवारें बढ़ जाती हैं। 1978 के बाद में हिंदू चूंकि इतना कम होता है, तो एक डर और सहम सा जाता है। उसके बाद में बोलता है कि यहाँ पे जो सरकारें भी आती हैं वो हमारी फेवरेबल नहीं थी, यानी उन सरकारों में हमको खतरा महसूस होता रहता था। सब तुष्टीकरण वाली सरकारें आई भाई, उस दौरान फिर कांग्रेस रहती है। कांग्रेस के बाद में ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी और बसपा का शासन आ जाता है। तो वहां पे चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पे सांसद विधायक जो भी है वो मुस्लिम ही बनता है, तो एक तरीके से हिंदुओं को दबा दिया जाता है वहां पे। वहां से हिंदू एकदम दब जाता है। अब वहां पे कुछ और लोग हैं जिनका कहना है कि अब इस विवाद को क्या महत्व देना, जब उनकी एक बार हो गई। लेकिन यहाँ पे इनको ये नहीं समझ में आता है कि आप अपने स्वाभिमान से या अपनी परंपराओं से या जो आपका जिनसे आपकी पहचान है, उन चीजों को कैसे आप छोड़ देंगे आखिर।
उनका ये मानना है कि इससे हमारा व्यापार का घाटा हो जाएगा। और ठीक यही मानसिकता जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही थी तो कुछ हिंदुओं की थी, कि जिनको व्यापारियों को लगता था कि यहाँ पे कर्फ्यू लग जाएगा तो हमारी इनकम रुक जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद में अब इकोनॉमी कितनी बदल गई है। अगर 10 रुपए कमाते थे तो आज 2,000 रुपए कमा रहे होंगे, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। हमारे देश के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे मंदिर है, मंदिर की वजह से इकोनॉमी चल रही है। आप मथुरा उठाकर ले देख लीजिए, साउथ में अगर आप चले जाइए, तिरुपति बालाजी देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, प्रयागराज देख लीजिए, अब करंट में अयोध्या देख लीजिए। तो ऐसे दर्जनों हमारे यहाँ शहर हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी मंदिर पर डिपेंड है, और भरपूर लोग व्यापार कर कर पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ इन लोगों को, हिंदुओं को, ये भी सोचना चाहिए कि आप कर्फ्यू से चिंता करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक ऐतिहासिक मंदिर काफी बड़ा हो सकता है तो इस क्षेत्र की भी तरक्की हो सकती है। खैर, ये भी माना जा सकता है कि हिंदुओं की तादाद इतनी कम है, इस वजह से डर गए। और इस दौरान बोला जाता है कि वहां के लोग जो बोलते हैं कि 78 में डर की वजह ये भी थी कि फरहात अली कर एक आईएएस होते थे, जिलाधिकारी थे मुरादाबाद में, उनसे गुहार लगाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद उस समय डीएम की परमिशन के बिना पुलिस नहीं जाती थी, तो वो पुलिस वहां पे नहीं भेजते हैं। और इसी दौरान ये हिंदू वहां पे काट पाट दिए जाते हैं, यानी कि 25 में से 23 हिंदू मरे। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। बहर बात आई गई हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए धीरे धीरे अपने को तैयार करते रहते हैं, विष्णु जैन से मिलते हैं, उसके बाद में ये लोग एविडेंस इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात सुनिए कि वहां पे एएसआई का एक अंग्रेजों के जमाने का बोर्ड भी लगा हुआ था, उस बोर्ड पर भी लिखा हुआ था कि ये पहले हरिहर मंदिर होता था, इसको तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाई गई, और उसके बाद में यहाँ पे इसके कई बार स्वरूप में बदलाव हुआ। उस बोर्ड को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है जो अंग्रेजों के जमाने का था। इसके अलावा दर्जनों ऐसे साक्ष्य हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये हरिहर मंदिर है। आप पुराणों को उठा लीजिए। इसके अलावा अगर मुसलमानों की बात करें तो बाबरनामा में खुद ही लिखा हुआ है कि इसको तोड़ा गया है, बाबर ने इसको तोड़वाया है, संभल के हरिहर मंदिर को, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा विश्वसनीयता थी और हिंदुओं पर अगाध श्रद्धा थी। उनका मानना था कि कलयुग में जो भगवान कल्कि हैं वो यहीं पैदा होंगे। तो हिंदुओं के स्वाभिमान को चूर चूर करने के लिए और उनको नीचा दिखाने के लिए बाबर ने यहाँ पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था। ये बाबरनामा में लिखा हुआ है, एक नहीं दर्जनों सबूत हैं। और यही नहीं, 2012 तक लोग यहाँ पे जाते थे। तो अभी सोच लीजिए कि बहुत दिन की ऐसी की बात नहीं है। तो जो ये कहा जा रहा है कि मस्जिद खोद कर मंदिर तलाशा जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। असल बात यह है कि ये एक पुराना मंदिर होता है, उसको तोड़कर बाबर मस्जिद बनवाता है। 78 तक प्रॉपर इसमें पूजा भी होती है, में जाकर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो हिंदू अपने तीसरे त्योहार पर जाकर वहां पे अपनी पूजा पाठ करते हैं, साधु महात्मा उसकी परिक्रमा भी करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद में 78 के बाद में जिस तरीके से जब 23 हिंदू मार दिए जाते हैं और हिंदुओं की तादाद संख्या कम होती है, तो ये लोग दब जाते हैं और एक तरीके से प्रतिकार करना बंद कर देते हैं। लेकिन वो आग सुलग रही होती है। वहां के लोग ये भी बताते हैं कि 2012 तक यहाँ पे जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन 2012 के बाद में सीन एकदम ही बदल गया। उसके जो स्ट्रक्चर था उसमें पूरा परिवर्तन ला दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसकी दीवारों को ढक दिया गया। तो ये सच्चाई है वहां की। और अब जब तक एक देखिए कि आप कोई भी खबर या टीवी या जो भी आप देख रहे होंगे तो हर जगह से आपको यही मिल रहा होगा। आप पहला इंप्रेशन ये भी जाता होगा कि अरे भाई कहाँ तक यार, इस देश में मुगलों ने, तुगलकों ने, खिलजियों ने, किसने शासन नहीं किया है, तुर्कों ने। तो ऐसी स्थिति में तो कहीं भी अगर इन लोगों ने मस्जिद तोड़ी है तो निकालोगे तो उसके उसमें मस्जिद मूल में ही निकलेगा। कुछ झूठ यहाँ तक बोलते हैं कि अगर मंदिरों के नीचे निकलोगे तो बौद्ध स्तूप निकलेंगे। शायद उनको अपने इतिहास बोध का ज्ञान नहीं है, इस वजह से अज्ञानतावश कह तो देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, सबसे बड़ी बात है, हालांकि वो इतिहास की एक लंबा एक अलग डिबेट का विषय रहेगा, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, कि जब उन मुगलों ने भारत पर राज किया तो उस समय हमारे यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? आज हम 135 करोड़ है, उस दौरान हमारी जनसंख्या कितनी थी? कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। तो हमारे मंदिरों को ही, जहां पे हमारे कृष्ण पैदा हुए या राम पैदा हुए, उस जगह को तोड़कर ही क्यों मस्जिद बनाई गई? उन्हीं पर क्यों गुंबद बना दिए गए? इतनी जगह पड़ी हुई थी देश में, कहीं पे भी मस्जिद का निर्माण कर सकते थे। कि ऐसा नहीं था कि देश में कि उनको किसी से परमिशन लेनी थी। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू लोगों की मानसिकता पर प्रहार करने के लिए, जो उनके इष्ट देवों के जहां पे उनकी अगाध श्रद्धा थी, वो सारे मंदिर ध्वस्त किए गए।
ये दिखाने के लिए कि आप काफिर हो। अब बात आती है जो वहां के मुस्लिम हैं। अब वहां के मुस्लिम तुर्क अपने को कहते हैं, यानी कि वो अपना जो रिलेशन है वो टर्की से करते हैं। जो मौजूदा सांसद हैं इनके, जो इससे पहले जो शफीकुर रहमान बर्क थे, और जो करंट में विधायक हैं, वो सब अपने को तुर्क से जोड़ते हैं। वो अपने को भारतीय मुसलमान नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि वो सब तुर्क आए थे, वहां पे अपने को तुर्क समझकर उसी मानसिकता में जिंदा रहते हैं। अब आपको बताते हैं, 19 तारीख को जब पहली बार कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और भी गौर करने की है। सब बोलते हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया तो इतनी जल्दी टीम भी बन गई सर्वे करने के लिए, भी इतनी जल्दी क्या जाने की जरूरत थी, फिर वहां पे जय श्री राम का नारा लगाया गया। ये सब कुछ कोरा झूठ है। 19 तारीख की रात, शाम को, जब सर्वे की जो टीम होती है, यानी कोर्ट सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर देता है, जो सर्वे की टीम है, हो जाती है तो रात हो जाती है। तो रात में वीडियोग्राफी नहीं हो पाती है, तो ये तय होता है कि चलो दोबारा से आ जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 19 तारीख को भी वहां पे भीड़ इकट्ठा होने लगती है। खैर, फोर्स ज्यादा होती है, निकल जाते हैं, रात का समय होता है। उसके बाद तो उस दिन बवाल कोई नहीं होता। लेकिन 23 तारीख को ये लोग ये प्लान करते हैं कि नमाज जो सुबह वाली होगी उससे पहले चलकर सर्वे कर लेते हैं। तो तक अफवाह फैलने की भी गुंजाइश नहीं रहेगी, और थोड़ा सा काम बाकी रह गया, वीडियोग्राफी कर लेते हैं, उसके बाद निकल आते हैं। पुलिस की टीम पहुंचती है, सर्वे की टीम पहुंचती है, और ये लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं। वहां पे कोई भी पब्लिक नहीं होती है, ना एक आदमी होता है। और जबकि मैं आपको बता दूं कि ठीक ही जिसको ये विवादित जो ये परिसर है, इसके ठीक सामने हिंदू कॉलोनी से ही होकर सर्वे टीम और पुलिस वहां पे आती है। तो वहां पे सुबह के 6 बजे का वक्त होता है कि कौन खड़ा होगा जो जय श्री राम के नारे लगाएगा। तो बताते हैं ये सब केवल एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, झूठी अवधारणा बनाई जा रही है कि भड़काने के लिए नारेबाजी लग गए। ऐसा कुछ नहीं था। जो वहाँ के लोग हैं वो लोग भी बताते हैं, और दबी जवान में वहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि जय श्री राम नारे नहीं लगा है। यहाँ से जब टीम निकल गई है, और उसके बाद में जब 10 साढ़े 10 11 बज गया था, जब वो सुरक्षित निकल गए, और जहाँ जिस परिसर में पुलिस ने उनको रखा था सर्वे टीम को, और वहां से जब निकाला है, तो वहां पे नारेबाजी हुई है, क्योंकि वहां पे बीएचपी के तब तक कुछ कार्यकर्ता जुट गए थे। लेकिन मस्जिद परिषद या विवादित जो ये परिसर है, यहाँ पे, हालांकि इसको विवादित भी कहना गलत होगा, ये कब्जा की हुई जमीन है। इसको हिंदू कोई मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोज रहे हैं। ये एसआई का मॉन्यूमेंट था, जिस पर मस्जिद का नाम लेकर कब्जा कर लिया गया है। एक बार फिर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सोच लीजिए अभी कश्मीर का, कि किस तरीके से कश्मीर खाली कराया गया था। और आप तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स देख लीजिए कि इसी उत्तर प्रदेश में एसआई के मॉन्यूमेंट्स को जबरदस्ती कब्जा कर कर और उसको रूप क्या दे रहे हैं कि भाई ये मस्जिद था, और मस्जिद के नीचे अब ये लोग अपना हिंदू मंदिर ढूंढ रहे हैं, और यही विवाद की जड़ है। और जबकि केस अदालत में जो वो है कि सीधी सी बात है, ये एसआई का मॉन्यूमेंट था, एसआई को मिल जाना चाहिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी कौन गया। मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है, उसकी तो वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ, कोर्ट में भी वही दाखिल किया गया है कि आखिर किस हैसियत से मना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया है, जमीयत उलेमा देवबंद वाला, जिसने लेटर लिखा है, और उसी के आधार पर हाईकोर्ट भेजे गए। और आप देख लीजिए, हाईकोर्ट ने बोला है कि आप जाइए, ओ सॉरी, सुप्रीम कोर्ट गए, जमीयत उलमा, और सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश किया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये नहीं बोला है कि लोअर कोर्ट में जो इसकी कार्रवाई पेंडिंग चल रही है इसको रोक दो। उन्होंने बोला कि जाइए हाईकोर्ट, जाइए और हाईकोर्ट से दिशा निर्देश ले लीजिए। लेकिन हाईकोर्ट अभी भी मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जानता है कि एक तो वो पार्टी नहीं बन सकता है। पार्टी तो दो ही रहेंगे, एक ऐसा ही रहेगी, और एक जिनको जाने से वहां पे पाबंदी रोक लगाई जा रही है, तो वो रहेंगे, यानी कि हिंदू पक्ष। तो सवाल ये उठता है कि अभी आप देख लीजिए, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी मुस्लिम वहां पे याचिका दायर करने या हाई कोर्ट की तरफ नहीं पहुंचा है। क्योंकि उनको मालूम है कि इसकी 3 से 4 सुनवाई होंगी, इतने एविडेंस हैं कि इसको कोर्ट तुरंत बोल देगी कि एसआई का मॉन्यूमेंट से इसको खाली कर दो, ये आप लोगों का अनाधिकृत और जबरदस्ती का कब्जा है। लेकिन अब मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है इस देश में, जैसे ये फैलाया जा रहा है, इस तरीके से नरेटिव आ रहा है कि अरे सब मुसलमान गलत हैं, गलत गलत हैं। मुसलमान गलत नहीं है, मुसलमानों से ज्यादा गलत वो तुष्टीकरण करने वाले फर्जी सेकुलरिस्ट हिंदुस्तान की पार्टियां हैं, जो मुसलमानों के रहनुमा बनकर उनको बरगला रही हैं, बेवकूफ बनाती चली आ रही हैं आजादी के बाद से। अब आप स्टैंड देख लीजिए, अखिलेश यादव, राम गोपाल, राहुल गांधी, या किसी का भी आप देख लीजिए, संविधान खतरे में है।
देश जल जाएगा, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, क्या हर मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजा जाएगा। लेकिन असली बात कोई नहीं कर रहा है कि एएसआई का मॉन्यूमेंट है उसको कब्जा कर लिया गया, उसको छुड़ाने की बात है। और इस खबर को आप यकीन मानिए, जब कोई भी घटना होती है उस पर पॉलिटिकल बयान आने लगते हैं, तो एक सामान्य से या साधारण आदमी की जो मानसिकता होती है या जो उसकी सोच होती है, उसको लगता है कि कहीं तो दाल में काला है। और अब यहां पे आप देखिए धूर्तता क्या होती है। धूर्तता ये होती है कि आपको बोलना ही चाहिए कि भाई यहाँ पे एएसआई का मॉन्यूमेंट्स था, 1920 में अंग्रेजों ने उसको घोषित कर दिया था, एएसआई को सौंप दिया था, उस पर कब्जा हो गया है 1978, और उसके बाद में 2012 से पूर्णतया। उसको ना कहकर ये बता रहे हैं, यही जो तुष्टीकरण करने वाले, जो मुसलमानों के रहनुमा कहने वाले जो ये हिंदू दल हैं, खासतौर से हिंदू नेता हैं, वो उसको क्या रंग रूप दे रहे हैं कि भाई मस्जिद के नीचे ये लोग मंदिर खोज रहे हैं और बीजेपी का तो यही काम है। कहानी देखिए दूसरी पलट दी, पूरी दुनिया में ही खबर चल रही है। अब मुस्लिमों को पूरे भारत में या जहां पे भी कहीं रह रहे हैं जिनका भी इंटरेस्ट है, तो उनको ये लग रहा है कि भाई साहब ये बीजेपी आ गई है, तो ये कर क्या रही है कि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर खोज रही है। देख लीजिए कैसे नैरेटिव, कैसी धारणा बनाई जाती है और कैसे पूरी दुनिया में इमेज खराब की जाती है। तो मैं फिर ये बोल रहा हूं कि मुसलमान इतना खराब नहीं है जितना उनको ये वोट बैंक की राजनीति और मुसलमानों को रहनुमा कहने वाले नेताओं ने गंदगी फैला रखी है। और आपको बता दें, 19 को झगड़ा नहीं हुआ, 23 को क्यों हुआ, उसकी भी एक पीछे बहुत बड़ी वजह है, आप ही जान लीजिए। आपको याद है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पर, उसमें 7 में बीजेपी जीती और 2 में समाजवादी पार्टी। कुंदर की, यही संभल के पड़ोस की ही सीट है, कुंदर की 60% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य है वहां पे, ठाकुर रामवीर सिंह बीजेपी के जीत गए। अब हालत ये थी कि इनकी जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल थे, तो इनको ये बात हजम ही नहीं हो पा रही थी, ऐसा कैसे हो गया। अगर कहीं ये नजीर बन गया और इसी तरीके से धीरे धीरे मुसलमान बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगे, तो इनकी तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अब वहां की वजह भी आप जान लीजिए कुंदरकी की। कुंदरकी में 75,000 शेख जाते हैं, और उसके अलावा सारे तुर्क अपने को कहते हैं। तुर्क यानी जो अपने को टर्की से रिलेटेड मुसलमान बताते हैं। समाजवादी पार्टी जिनको भी टिकट देती आई, वो सब तुर्क ही थे। शेख जाते उनको कहते हैं जो ठाकुर से कन्वर्टेड होकर मुसलमान बने थे, यानी कि जो बोलते हैं कि हाँ हम भारतीय मुसलमान थे। तो ये तुर्कों ने इन्हीं मुसलमानों पर, खास तौर से जो वहां के हाजी रिजवान, जो इलेक्शन समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे, वो उससे ज्यादा उनके लड़के ने अत्याचार कर रखा था, फर्जी मुकदमे लगवाए थे जिनसे जनता त्रस्त थी वहां की। और उनका विरोध भी हुआ था। खुद मौजूदा जियाउर रहमान बर्ग भी विरोध कर रहे थे, मुरादाबाद की रुचिवीरा विरोध कर रही थी, और ये लोग कोई भी प्रचार करने नहीं आए थे हाजी रिजवान में। तो वो जो शेख जादे थे उन्होंने बोला कि ठाकुर रामवीर सिंह भी हैं, हम कन्वर्टेड हैं, हम भी पुराने ही ठाकुर हैं, और ये हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, और लगातार 3 इलेक्शन हारने के बावजूद रामवीर हमारे साथ में खड़े रहते हैं। तो उन सब मुसलमानों ने उठाकर वोट कर दिया था, और यही वजह वहां से बीजेपी जीत गई थी। अब ये बात राजनीतिक दलों को हुई नहीं हजम, और इसी वजह से 19 का जब कुछ नहीं हुआ था, तो 23 को ये दंगा हुआ। उसके सबसे पीछे जो एक सबसे बड़ी वजह थी, वो ये खुंदक भी थी। बहरहाल दोस्तों, जाने के बाद में पता चलता है कि किस तरीके से भारत में राजनीति हो रही है, और क्या भारतीय राजनीति का विभत्स और गंदा चेहरा है। संभल में सबको याद आ रही है, 4 मुस्लिम युवक मार दिए गए, फर्जी फर्जी अवधारणाएं, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल रहा है, न राहुल बोल रहे हैं, न अखिलेश यादव बोल रहे हैं। मतलब क्या सेलेक्टिव राजनीति होगी? किस तरीके से वहां पे उनके वकील को नहीं, जो उनका वकील था चिन्मय स्वामी का, वो हिंदू जो वकील था उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, वेंटिलेटर पर है, उनको वकील तक की सुविधा नहीं मिल रही है। एक धर्मनिरपेक्ष देश जो सीधा सीधा बोल रहा है कि हम इस्लामिक राष्ट्र बन जाएंगे, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रही है सिवाय एक ट्रंप के। हालांकि भारत में धीरे धीरे त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में थोड़ा प्रतिकार होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप राजनीतिक दलों को देख लीजिए, कोई आवाज निकलती है? नहीं निकलती है। और ऐसा केवल भारत में ही हो सकता है। जितनी भी ये खबरें चल रही हैं, इनमें क्या सच्चाई है, ग्राउंड पर जाकर आपको बताता रहूंगा। और हाँ, मेरी बात को यकीन ना आए तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, या गूगल पर जाकर आपको काफी सामग्री मिल जाएगी कि हरिहर मंदिर में किस सन तक क्या क्या होता रहा, कौन कौन सी वहां पे गतिविधियां चलती रही। तो चलिए
अगली बार एक नई खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।